Hello dear students, welcome to Rohit Academic. Today we are going to start with first chapter from the book Honeycomb and the chapter name is 3 questions. Let's start the chapter. Before you read, पढ़ने से पहले a king has 3 questions. राजा के पास क्या है 3 क्वेश्चन and he is seeking. Seeking means to find out something, तलाश करना या फिर ढूंढना. He is seeking answers to them. वो जो 3 क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढ रहा है. कौन ढूंढ रहा है? किंग. वट आर द क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चन है वो क्या है? डज द किंग गेट, क्या राजा को वो मिलेगा? वट ही वॉन्ट, जो वो चाहता है. किंग यहाँ पे क्या चाहता है? 3 क्वेश्चंस के आंसर को तलाश करना, ढूंढना या फिर फाइंड आउट करना. नेक्स्ट सेंटेंस इज द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग. एक विचार आया, किसके पास आया? किंग के पास. असर्टेन किंग, हम असर्टेन का यूज़ किसी नाउन से पहले तब करते हैं जब हम किसी नाउन को एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर पाते. तो सर्टेन का मतलब क्या है यहाँ पे? निश्चित. और किंग है, यहाँ पे आप किसी भी किंग को एज्यूम कर सकते हो. तो एक विचार आया, किसके पास आया? किसी किंग के पास. डैट क्या विचार है? ही वुड नेवर फेल, वो कभी भी फेल नहीं होगा. इफ ही न्यू 3 थिंग्स, यदि उसे 3 चीजों का पता लग जाए. यहाँ पे इफ क्या है? कंडीशनल सेंटेंस. जब भी हमें इफ क्लोज में सिंपल पास्ट गिवन हो तो हम हमेशा मेन क्लोज में वुड के साथ क्या यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. आप मेन क्लोज में देख सकते हो वुड नेवर फेल. वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे? फेल. और इफ क्लोज के अंदर आपको क्या गिवन है? नो का सेकंड फॉर्म न्यू. इट इज अ सिंपल पास्ट सेंटेंस. नेक्स्ट लाइन इज दीज 3 थिंग्स वर, वो 3 चीजें क्या हैं? व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. बिगिन मीन्स इनिशिएट करना या किसी चीज की शुरुआत करना. बी व्हाट इज द राइट टाइम, कि किसी भी चीज को करने का सही समय क्या है. विच पीपल शुड ही लिसन टू. विच का यूज हम कब करते हैं? सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं. और शुड का यूज कब करते हैं? जब आप एक्सप्रेस करते हो एन ओपिनियन टू समवन. इट्स डिपेंड ऑन द पर्सन कि वो उस ओपिनियन को फॉलो करता है या नहीं. तो विच पीपल शुड ही लिसन टू, ऐसे कौन से लोग हैं जिसे उसे सुनना चाहिए. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी करना क्या है. नेक्स्ट पैराग्राफ द किंग. किंग यहाँ पे क्या है? कॉमन नाउन. हम हमेशा कॉमन नाउन से पहले क्या लेते हैं? ए एन द आर्टिकल. लेकिन यू कैन सी इन द फर्स्ट लाइन अ सर्टेन किंग. किंग से पहले कौन सा आर्टिकल यूज हुआ है? ए किंग, क्योंकि हम अभी किंग से फैमिलियर नहीं थे. अब जब हम किंग किसी भी नाउन से फैमिलियर हो जाते हैं तो हम हमेशा नेक्स्ट लाइन में क्या यूज करते हैं? द आर्टिकल. द किंग देयरफॉर का मतलब क्या होता है? फॉर दैट रीजन, इसी रीजन करके. सेंट मैसेंजर्स, उसने क्या भेजे? दूत. मैसेंजर क्या होता है? हु कैरी मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो आपका मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं? मैसेंजर्स. द किंग देयरफॉर, इसी रीजन करके उसने मैसेंजर्स को भेजा. कहाँ भेजा? थ्रू आउट हिज किंगडम. किंगडम मतलब एक राज्य जो किसके द्वारा रूल किया जाता है, या तो किंग या फिर क्वीन के द्वारा. थ्रू आउट का मीनिंग क्या होता है? इन एवरी पार्ट. किसके एवरी पार्ट में? किंगडम के. तो राजा ने क्या भेजा? दूत को भेजा अपने राज्य के हर एक पार्ट में. और क्या प्रॉमिस किया? प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन. लार्ज सम ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? ढेर सारा पैसा. उसने प्रॉमिस किया किंग ने कि वो ढेर सारा पैसा देगा टू एनीवन, किसी को भी, हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, जो उसके 3 क्वेश्चन को आंसर करेगा. हु यहाँ पे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन. इट इज यूज फॉर एनीवन. और एनीवन मतलब कि वो उस किसी भी पर्सन्स को वो क्या देगा? ढेर सारा पैसा, जो भी उन 3 क्वेश्चन का आंसर करेगा. नेक्स्ट पैराग्राफ इज मैनी वाइज मैन केम टू द किंग. वाइज क्या होता है आपका? इंटेलिजेंट पर्सन. हैविंग लॉट ऑफ नॉलेज. मैन यहाँ पे क्या है आपका? प्लूरल नाउन. मोर देन वन मेल पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं? MEN. इट इज ए प्लूरल नाउन. वाइज क्या होता है आपका? बुद्धिमान व्यक्ति. मैनी वाइज मैन केम टू द किंग. केम क्या है यहाँ पे? सेकंड फॉर्म. कम. तो सेकंड फॉर्म क्या है यहाँ पे? केम. तो जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे वो किसके पास आए? किंग के पास. बट ऑल दे आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली. लेकिन सभी ने उसके क्वेश्चंस का जो आंसर था वो कैसे किया? अलग अलग तरीके से. बट इट इज ए कंजक्शन. बट का यूज हम कब करते हैं? इट इज यूज टू कनेक्ट आइडियाज दैट कॉन्ट्रास्ट, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बट. और डिफरेंटली क्या है यहाँ पे? एडवर्ब ऑफ मैनर. जब भी हम किसी एडजेक्टिव के एंड में ly लगाते हैं तो हम क्या बनाते हैं उससे? एडवर्ब. ठीक है. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई करते हुए
सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल। फर्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई करते हुए कुछ वाइज पर्सन्स ने क्या कहा कि राजा को क्या बनाना चाहिए, मस्ट प्रिपेयर। प्रिपेयर मतलब किसी कुछ बनाना या फिर रेडी करना, कि राजा को क्या बनाना चाहिए, एक टाइम टेबल। एंड देन उसके बाद फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसको कैसे फॉलो करना चाहिए, स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली इज एडवर्ब ऑफ मैनर। स्ट्रिक्टली मतलब कि आप एक टाइम टेबल बनाओ फिर आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। ओनली इन दिस वे, यही एक रास्ता है, दे सेड उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, जिससे वो अपना सभी काम एक प्रॉपर निश्चित समय पर कर सकता है अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल। फिर उसके बाद अदर्स सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। फिर अदर पर्सन्स ने क्या कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल मतलब असंभव है, टू डिसाइड निश्चित करना, एडवांस में निश्चित करना क्या, कि किसी काम को करने का सही समय। ठीक है। द किंग शुड नोटिस ऑल डेट वॉज गोइंग ऑन। किंग को क्या करना चाहिए कि जो कुछ भी उसके आसपास चल रहा है उसको नोटिस करना चाहिए। अवॉइड मतलब कीप अवे फ्रॉम समथिंग, अपने आप को दूर रखना किसी चीज़ से। फुलिश प्लेजर से, फुलिश प्लेजर्स क्या होता है, आपका इंजॉयमेंट, जो स्टूपिड इंजॉयमेंट होता है उसको अपने आप को दूर रखना चाहिए। एंड और ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट द टाइम, और ऑलवेज मतलब क्या है, हमेशा उसे क्या करना चाहिए, वट टाइम मतलब जो कुछ भी उस समय पे सीम नेसेसरी, जो मतलब उस समय पे जरूरी दिखता हो उसी टाइम पे उसको वही करना चाहिए किंग को। उसके बाद फिर येट अदर सेड, उसके बाद फिर अदर्स ने क्या कहा, द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ ए वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। फिर अदर पर्सन्स ने क्या कहा कि किंग को ज़रूरत है, किंग नीडेड मतलब किंग को ज़रूरत है एक काउंसिल की। काउंसिल क्या होता है आपका, एक ग्रुप ऑफ पीपल चोजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स। ऐसे पर्सन्स का एक ग्रुप जिसको किस लिए चुना जाता है, एडवाइस देने के लिए या फिर रूल बनाने के लिए। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि राजा को जरूरत है काउंसिल की। कौन सी काउंसिल, वाइज मैन की काउंसिल्स की। हु वुड हेल्प हिम, जो उसे हेल्प करेंगे, एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, सही समय पर काम करने में। दिस वॉज बिकॉज, ऐसा क्यों किया, वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। ऐसा इसलिए क्यों किया, क्योंकि एक इंसान के लिए ये फाइंड आउट करना, ढूंढना असंभव है, टू डिसाइड करेक्टली, अच्छे से डिसाइड करना, कि बिना दूसरे की हेल्प से कि किसी काम को करने का सही समय क्या है। नेक्स्ट पैराग्राफ। बट देन अदर्स, फिर उसके बाद क्या हुआ, अदर सेड, कुछ और लोगों ने क्या कहा, डैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो सकती हैं उस समय पे। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, जो ये अर्जेंट थिंग्स होती है, अर्जेंट चीज़ें होती हैं, वो काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं कर सकती। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, इसी क्रम में, इसी डिसीजन ये निश्चित करने के लिए कि किसी काम को करने का सही समय क्या है, इट इज़ नेसेसरी, इसके लिए ज़रूरत है, टू लुक इनटू द फ्यूचर, फ्यूचर में पहले से ही देख लें कि हमें इस ऐसी कुछ ऐसी ज़रूरत है ताकि हम फ्यूचर को पहले से ही देख ले। एंड द ओनली मैजिशियन कुड डैट, लेकिन ये जो फ्यूचर में देखना ये कौन कर सकता है, सिर्फ मैजिशियन ही ऐसा कर सकता है। मैजिशियंस क्या होता है, हु हैज़ मैजिकल पावर, हु प्रिडिक्ट फ्यूचर्स। मैजिशियंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, जादूगर, लेकिन ये तो मैजिशियन ही कर सकता है। द किंग, उसके बाद फिर किंग, देयरफॉर, उसके बाद फिर किंग वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, उसके लिए राजा को कहाँ जाना होगा, मैजिशियन के पास जाना होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या था, विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे कौन से लोगों को सुनना चाहिए। सम सेड द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, कुछ लोगों ने क्या कहा कि किंग के लिए उसके काउंसलर्स ही सबसे ज़्यादा जरूरी हैं, उसे काउंसलर्स को सुनना चाहिए। काउंसलर्स क्या होते हैं, काउंसलर्स होते हैं आपके जो आपके मेंबर ऑफ द काउंसिल, जो आपके समिति के जो मेंबर होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, काउंसलर्स। और फिर अदर्स, फिर कुछ और लोगों ने क्या कहा, द प्रीस्ट, उसे किसको सुनना चाहिए, पुजारियों को, प्रीस्ट या फिर जिसको हम पादरी बोलते हैं। एंड फ्यू अदर चोज द डॉक्टर्स, फिर कुछ और लोगों ने किसको चुना, डॉक्टर को, कि किंग को किसको सुनना चाहिए, डॉक्टर को। एंड येट अदर सैड, और उसके बाद फिर कुछ लोगों ने क्या कहा, डैट हिज सोल्जर्स वर्स द मोस्ट नेसेसरी, कि किंग को अपने सैनिकों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि अपने सैनिकों को उसे सबसे ज़्यादा सुनना चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हिम टू डू, उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी करना
क्या है, उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी करना क्या है। सम सेड, कुछ लोगों ने क्या कहा, साइंस, साइंस विज्ञान, और कुछ और लोगों ने क्या चूज किया, फाइटिंग, कुछ और लोगों ने क्या चूज किया, जो वाइस पर्सन थे वहां पे, अदर चोज फाइटिंग, उन्होंने लड़ाई को चुना, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ और लोगों ने क्या सुना, रिलीजियस वर्शिप। रिलीजियस वर्शिप मतलब किसी भी धार्मिक स्थल पर पूजा पाठ करना। नेक्स्ट पैराग्राफ इज एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, क्योंकि द आंसर टू हिज क्वेश्चन, जो राजा के जो क्वेश्चंस थे उनके जो आंसर्स थे वो सभी के सभी क्या थे, अलग अलग। क्योंकि एज का मतलब यहाँ पे क्या है, क्योंकि द आंसर, जो आंसर्स थे क्वेश्चंस के वो क्या थे, अलग अलग। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्ट होना, किंग जो राजा था वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मतलब क्या होता है, इनाम देना। रिवॉर्ड में उसने क्या रखा हुआ था, ढेर सारा पैसा, उसने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया। इंस्टेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को छोड़ के कुछ और करना, मतलब अल्टरनेटिव्स, मतलब कि आप ये ना करके जब कुछ और करते हो तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, इंस्टेड का मतलब के बजाय। ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, उसने क्या डिसीजन लिया, उसने क्या निश्चय लिया, उसने क्या निश्चित निर्णय लिया कि वो एडवाइस लेगा। वो किसके एडवाइस को लेगा, एक सर्टेन हर्मिट की। हर्मिट क्या होता है आपका, सन्यासी। ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स ए सिंपल लाइफ, हर्मिट क्या होता है, जो सन्यासी जो कैसे रहते हैं, अकेले रहते हैं और एक साधारण जीवन जीने में विश्वास रखते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हर्मिट। वो एडवाइस लेगा किसकी, एक सर्टेन हर्मिट की। हु मतलब रिलेटिव प्रोनाउन यूज फॉर हर्मिट, जो किस लिए जाने जाते हैं, वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, अपनी बुद्धिमता के लिए जाने जाते हैं। विजडम का मतलब क्या है, बुद्धिमता। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, जो हर्मिट है वो कहाँ रहते हैं, वुड मतलब ए स्मॉल फॉरेस्ट, जंगल में रहते हैं। विच ही नेवर लेफ्ट, वुड विच का यूज यहाँ पे किस लिए हुआ है, विच इट इज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज फॉर वुड, और जो उस जंगल को ही नेवर लेफ्ट, वो उसे कभी नहीं छोड़ते। ही सो नो वन बट सिंपल पीपल, सो का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो किसी से नहीं मिलते, बट सिंपल पीपल, सिर्फ साधारण लोगों से ही मिलते हैं। कौन मिलते हैं साधारण लोगों से, हर्मिट। हर्मिट मीन्स सन्यासी। एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लोथ, इसीलिए जो किंग था, पुट ऑन, इट इज ए फ्रेजल वर्ब। पुट ऑन का मतलब क्या होता है, पहनना। तो किंग ने क्या पहने, ऑर्डिनरी क्लोथ, सिंपल कपड़े पहने। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, जो सन्यासी की जो झोपड़ी थी जहाँ पे हर्मिट रहता था, तो वहाँ पे पहुँचने से पहले किंग ने क्या किया, किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, उसने अपने घोड़े को छोड़ा, किसके साथ, विद हिज बॉडीगार्ड। अब जो बॉडीगार्ड, जो सुरक्षा गार्ड होते हैं किंग के, तो उसने अपने हॉर्स को छोड़ा अपने बॉडीगार्ड के साथ। एंड वेंट ऑन अलोन, वेंट ऑन क्या है, इट इज ए फ्रेजल वर्ब दैट मीन्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ऑर्डर टू डू समथिंग। फिर वो वहाँ पे अकेला ही चला गया। नेक्स्ट पैराग्राफ, एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, यहाँ पे एज का मतलब क्या है, जैसे ही द किंग केम पहुंचा, कहाँ पे, नियर द हर्मिट्स हट, मतलब सन्यासी की झोपड़ी के पास जैसे ही किंग पहुंचा, ही सो द हर्मिट, उसने क्या देखा, द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, जो हर्मिट था, जो सन्यासी था, डिगिंग मीन्स खुदाई करना, वो क्या कर रहा था, ग्राउंड से जो ग्राउंड था उस पर क्या कर रहा था, वो खुदाई कर रहा था, किस चीज के सामने, अपनी झोपड़ी के सामने। फिर ही ग्रीटेड द किंग, फिर हर्मिट ने किसको ग्रीट किया, अभिनंदन किया किंग का। एंड कंटिन्यू डिगिंग, और उसके बाद अपनी खुदाई कंटिन्यू मतलब वो अपनी खुदाई करने लग गया। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट था वो क्या था, ओल्ड मतलब काफी बूढ़ा, एंड वीक काफी कमजोर था। ओल्ड एंड हर्मिट इज एडजेक्टिव दैट इज यूज फॉर ए नाउन, जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव। ओल्ड एंड वीक आर एडजेक्टिव फॉर द हर्मिट। एंड एज ही वर्क, जैसे ही वो काम करता था, ही ब्रीथिड हैविली, ब्रीथिड हैविली का मतलब क्या होता है आपका, भारी सांस लेना या फिर लंबे सांस लेना, जिसका सिनोनिम्स क्या होता है, स्नफल करना या स्नोट। जैसे फॉर एग्जांपल, आफ्टर डूइंग सम हार्ड वर्क, कोई भी हार्ड वर्क करने के बाद आवर ब्रीथिंग बिकम्स फास्ट एंड हैवी, जो हमारी सांसें होती हैं वो क्या होती है, फूल जाती हैं या फिर हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, डेट इज ब्रीथिड हैवीली। जब भी वो काम करता था तो वो क्या करता था, उसकी सांसें फूल जाती थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, किंग फिर कहाँ पे गया, हर्मिट के पास। एंड सेड, और कहा, आई हैव केम टू यू वाइज हर्मिट, मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान सन्यासी, टू आस्क यू टू द आंसर 3 क्वेश्चंस, क्या कि जो मेरे 3 क्वेश्चन है उनका आंसर जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न
टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि मैं ये कैसे सीख सकता हूँ कि सही समय पर सही चीज़ को कैसे करना चाहिए। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और वो ऐसे कौन से लोग हैं जिसे मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐसे कौन से काम हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अफेयर क्या है यहाँ पे, कार्य, जिसको हम जिसके सिनोनिम्स क्या हैं, थिंग्स, मैटर या फिर बिजनेस। अफेयर्स को हम क्या बोल सकते हैं, कार्य या फिर मामला। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने राजा को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो डिगिंग करता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, फिर किंग ने क्या कहा, तुम थक चुके हो। लेट मी टेक द स्पेड, स्पेड का मतलब क्या होता है, फावड़ा या फिर कस्सी। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, कृपया मुझे अपनी कस्सी दो और मुझे आपकी जगह पर काम करने दो। थैंक्स सेड द हर्मिट, फिर किंग ने क्या कहा, धन्यवाद, थैंक्स सेड द हर्मिट, फिर सन्यासी ने क्या कहा, धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, फिर उसने राजा को अपनी कस्सी दे दी। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर वो ग्राउंड पर बैठ गया। सेट डाउन इट इज़ ए फ्रेजल वर्ब दैट्स मीन्स कि टू सिट समवेयर टू मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, कहीं पे बैठना अपने आप को आराम देने के लिए, दैट इज सेट डाउन। नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, डग मतलब खोदना, जब राजा ने 2 बेड्स मतलब व्हाट इज बेड, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, जब हम खुदाई करके जो क्यारियाज बना देते हैं, दैट इज बेड। फिर राजा ने 2 क्यारियाज बनाई खोद के। ही स्टॉप, वो रुका। एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, और उसने अपने क्वेश्चंस को रिपीट किया। द हर्मिट गेव नो आंसर, अब हर्मिट जो सन्यासी था उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। बट स्टूड अप इज पास्ट ऑफ स्टैंड अप, इट इज अ फ्रेजर दैट्स मीन्स खड़ा होना। अब क्या था, हर्मिट उठा। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड्स फॉर द स्पेड, उसने अपने हाथ को फैलाया किसकी तरफ, फावड़े की तरफ यानी कि कस्सी की तरफ। एंड सेड, और कहा, नाउ यू रेस्ट, अब आप आराम करें। एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दे। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, बट किंग ने उसे स्पेड नहीं दी और वो जो खुदाई थी वो करता रहा। 1 hour पास, देन अनदर, 1 घंटा बीत गया, फिर उसके बाद देन अनदर, फिर 1 घंटा और बीत गया। द सन वेंट डाउन मतलब नीचे की तरफ झुक जाना। जो सन था वो नीचे की तरफ झुक रहा था, मतलब नीचे की तरफ आ रहा था। वेंट मतलब नीचे की तरफ आना, बिहाइंड द ट्रीज के पीछे। एंड एट लास्ट और कंक्लूजन मतलब एट लास्ट मतलब फाइनली क्या हुआ, द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, जो स्टक का मतलब अटका देना। फिर किंग ने क्या किया, स्पेड मतलब कस्सी को ग्राउंड में अटकाया। एंड सेड, और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन, मैं आपके पास आया हूँ। फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए। इफ यू गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, यदि तुम मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकते तो मुझे ऐसा बता दो ताकि मैं अपने घर पे वापस चला जाऊं। हियर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट, फिर सन्यासी ने क्या कहा, देखो यहाँ पे कोई भागा हुआ आ रहा है। दिस इज द first part and the next part I will explain in the next video. Thanks for watching. Have a nice day.